Hello students, how are you? Hope you are well. Then now you will study class 11 physics chapter 9 mechanical properties of fluids. Fluids the substance which can flow is known as fluids, liquid और gas. तो यहाँ पर liquid पढ़ोगे. तो पढ़ना क्या है? बर्नौलीज थ्योरम. बर्नौलीज थ्योरम पढ़ने के पहले whatever you will study energy of liquid, streamline flow of liquid and equation of continuity. इतना पढ़ने के बाद तब बर्नौलीज थ्योरम पढ़ोगे. Then it will be easy for studying Bernoulli's theorem and also application of Bernoulli's theorem. Now you can study energy of a liquid. लिक्विड को कितना टाइप्स का एनर्जी होता है? लिक्विड को कितना है? 3 टाइप्स का एनर्जी होता है. पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी. तो फर्स्ट यू कैन सी दिस ए लिक्विड हैज 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी. तो फर्स्ट क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी, पी से डिनोट कर सकते हो. काइनेटिक एनर्जी, के एंड प्रेशर एनर्जी. अब फर्स्ट वन बाय वन वी कैन स्टडी. क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी? द एनर्जी पोजेस्ड बाय लिक्विड ड्यू टू इट्स पोजीशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी. यहाँ क्या है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय लिक्विड ड्यू टू इट्स पोजीशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी. now now you will study potential energy. पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू mgh. m क्या है? मास ऑफ लिक्विड, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h क्या है? हाइट ऑफ लिक्विड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ और फ्रॉम सरफेस ऑफ रेफरेंस. अब यहाँ क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास. पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज इक्वल टू क्या हो गया? ये पोटेंशियल एनर्जी है mgh और डिवाइड बाय मास. m क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा. देन यू विल गेट gh. और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यू कैन डिवाइड mgh पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम. तो क्या होगा? ये डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम. तो मास बाय वॉल्यूम m बाय v के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? रो. डेंसिटी gh. ये हमने क्या पढ़ा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड possesses liquid has potential energy due to its position and potential energy क्या होगा? mgh पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. इसी तरह पढ़ोगे काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. उसी तरह प्रेशर एनर्जी पढ़ोगे, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. In this way now this kinetic second you can see kinetic energy, and this you will remember for studying Bernoulli's theorem. Potential energy per unit mass gh, potential energy per unit volume rho gh. Now kinetic energy, the energy possessed by liquid due to its motion is known as kinetic energy. और kinetic energy of liquid क्या होगा? हाफ mv स्क्वायर. Now pressure energy, the energy possessed by, now the kinetic energy you can see, kinetic energy per unit mass. kinetic energy क्या है? हाफ mv स्क्वायर बाय मास. m कैंसिल हो जाएगा, हाफ v स्क्वायर. और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो काइनेटिक एनर्जी क्या? हाफ mv स्क्वायर और v से वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं. तो डेंसिटी इक्वल टू क्या है? मास बाय वॉल्यूम. तो मास बाय वॉल्यूम के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? हाफ रो v स्क्वायर. क्या होगा? पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. यहाँ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. तो नाउ प्रेशर एनर्जी, द एनर्जी possessed by liquid due to its pressure is known as pressure energy. You have not read pressure energy. Now you will derive expression for pressure energy. अब क्या है? हमारा एक टैंक है. कंसीडर ए टैंक ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो, यू कैन से कंसीडर ए टैंक having liquid and having a movable piston at the bottom.
बॉटम जैसे साइकिल में पंप होता है उस तरह से यहाँ पिस्टन है, और इस पिस्टन से पे क्या करना, फोर्स अप्लाई किया, ए एफ फोर्स अप्लाई किया तो क्या हो गया, पिस्टन इज गोइंग इनसाइड कितना डिस्टेंस, थ्रू डी एफ डिस्टेंस, तो देन यू कैन फाइंड आउट वर्क डन, दैट वर्क डन विल बी प्रेशर एनर्जी। तो नाउ फर्स्ट पिस्टन इज पुश्ड इनसाइड द टैंक, तो कितना वॉल्यूम हो जाएगा, ये हमारा पिस्टन का पोजीशन हो गया, इसको जब पुश करते हैं तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हो गया, एरिया ऑफ पिस्टन, ठीक है। तो नाउ द प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स कितना हो जाएगा, पी ए, एक क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन। नाउ यू कैन फाइंड आउट वॉल्यूम, हाउ मच वॉल्यूम इज पुश्ड इनसाइड द टैंक, ये क्या है, सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पायर स्क्वायर एच, एंड मास ऑफ द वॉल्यूम, मास ऑफ द लिक्विड पुश्ड इनटू द टैंक, क्योंकि प्रेशर एनर्जी निकालोगे तो डिवाइड करोगे क्या, पर यूनिट मास पर यूनिट वॉल्यूम, इस तरह से पहले हम लोग इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, मास निकाल लेते हैं, एंड देन वर्क डन, दैट वर्क डन विल बी प्रेशर एनर्जी। वर्क डन क्या, इसको पुश किया कितना, थ्रू डी एक्स, कितना फोर्स, एफ फोर्स, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या है, फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स कितना हो गया, पी ए, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन टू पुश द पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर, वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस, एफ मींस डी एक्स, एफ के प्लेस पे इतना वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एफ ए डी एक्स, दिस विल बी द वर्क डन टू पुश द पिस्टन इनटू द टैंक, दिस वर्क डन इज नोन एज प्रेशर एनर्जी। नाउ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पुश्ड इनटू द टैंक, ये जो टैंक है और ये पिस्टन है, पिस्टन को जब पुश करते हैं इनसाइड द टैंक तो ये इतना वॉल्यूम जो है पुश्ड इनटू द टैंक, ये कैसा शेप है, सिलेंडर, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पायर स्क्वायर एच, तो ई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ए, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एच, एच के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, डी एक्स, क्योंकि सिलेंडर का फॉर्म है, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पुश्ड इनटू द टैंक, तो वॉल्यूम क्या लिखते हैं, डीवी इज इक्वल टू पायर स्क्वायर एच, पायर स्क्वायर के प्लेस पे ए, एच के प्लेस पे डी एक्स, तो क्या डीवी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए डी एक्स। नाउ मास ऑफ द लिक्विड पुश्ड इनटू द टैंक, मास, मास इज इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये मास इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, अब वॉल्यूम के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, ए डी एक्स, और ये रो, अब क्या होगा, वर्क डन, वर्क डन टू पुश द पिस्टन थ्रू डी एक्स, अब इस पिस्टन को फोर्स पी लगाकर, एफ लगा करके इसको पुश करते हैं, तो दिस पिस्टन इज गोइंग इनसाइड थ्रू डिस्टेंस डी एक्स, व्हाट विल वर्क डन, वर्क डन टू पुश द पिस्टन थ्रू डी एक्स, तो वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स, और एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, पी ए और डी एक्स, तो दिस वर्क डन इज नॉन एज प्रेशर एनर्जी, तो प्रेशर एनर्जी कितना हो जाएगा, पी ए डी एक्स, पी और ये ए डी एक्स, ए डी एक्स के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, वी लिख सकते हैं, पी हो गया, और ए डी एक्स के लिए वॉल्यूम, ये हमारा दिस इज द प्रेशर एनर्जी, तो क्या होगा, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पी डीवी, और इस वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, डीवी डीवी कैंसिल हो जाएगा, तो पी हो जाएगा। नाउ दिस प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो कितना हो गया, पी डीवी से वॉल्यूम से डिवाइड किया, डीवी डीवी कैंसिल हो गया, पी। नाउ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, ये पी डीवी हो गया प्रेशर एनर्जी, पी डीवी प्रेशर एनर्जी, और मास से डिवाइड करेंगे, मास डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास से डिवाइड करोगे तो कितना हो गया, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या, डीवी, और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड कितना है, रो, डीवी कैंसिल हो जाएगा, तो पी बाय रो, तो क्या पढ़ा, लिक्विड हैज थ्री टाइप्स ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी, तो क्या पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी mgh, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, m से डिवाइड किया, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम से डिवाइड किया, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अब प्रेशर एनर्जी हो गया मैम पीडीवी, एंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम,
इस इतना सा पढ़ा। अब यू विल स्टडी बर्नौलीज थ्योरम। अब लिक्विड का सम ऑफ 3 एनर्जी ऑफ लिक्विड यानी सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड pressure energy remains constant. So this is your Bernoulli's theorem. Total energy of liquid flowing through the tube having streamline flow is known as constant. This is known as Bernoulli's theorem. So now thank you for watching. Like, subscribe. Thank you very much.